बीएड टीईटी 2011 के मेरे सभी साथियों, आपको नमस्कार है। नए विज्ञापन पर भर्ती की मांग करने वालों को एक बार फिर से बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। इससे जो लोग समझदार हैं, जिन्हें लॉ की थोड़ी बहुत भी समझ है, वो किस दिशा में देखेंगे। आगे नए विज्ञापन पर 72,825 शिक्षक भर्ती की मांग करने वालों के लिए क्या उम्मीद बची है। इस आदेश के बाद नए विज्ञापन पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी पैरवी कर रहे लोगों की क्या नीयत है और क्या नीति है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि 72,825 भर्ती प्रक्रिया कब शुरू हुई थी और अभी 2025 लगभग 13 वर्ष हो गया है, तक चीजें कहां पहुंची हैं, कितनी बिगड़ी हैं, अभी क्या स्कोप बचा है। एक बार फिर से आपको नमस्कार करता हूं और कहना यह था मित्रों कि जब अच्छी नीयत से किसी भी चीज को किया जाता है तो उसके परिणाम भी सुखद होते हैं। अभी आप अगर हमारे पुराने वीडियोज उठा के देखिए तो मैंने चूंकि इस भर्ती प्रक्रिया को बड़े ही करीब से देखा है। याद करिए, जब पहली बार उत्तर प्रदेश में टीईटी आयोजित हुई और पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने जिस तरह से टीईटी की मेरिट पर भर्ती करने की पैरवी की थी और उसकी बात कही थी, किन्हीं कारणों से उस आदेश को चैलेंज किया गया और इसी बीच सरकार बदल गई। तो दोस्तों, जब सरकारें बदलती हैं तो पुरानी चली आ रही चीजों में भी परिवर्तन होते हैं। इसी आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ चेंजेस स्वाभाविक थे। अतः नई सरकार आती है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने बाकायदा उतने ही पदों पर ऐसा आदेश दिया कि यह भर्ती प्रक्रिया आपकी हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन और बीएड की मेरिट को जोड़कर पूरी की जाएगी, जिसको कि चैलेंज करने के लिए वही लोग थे जो टीईटी 2011 में टेट मेरिट पर भर्ती की मांग कर रहे थे। यहां तक की कहानी आप सभी को पता होगी। मामला सिंगल बेंच से डबल बेंच होता हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहीं से लगभग 2015 में निस्तारित हुआ और यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। 72,825 पदों में 66,655 पदों पर भर्ती पूरी भी कर ली गई। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह लिबर्टी दे दी कि आप अगर चाहें तो शेष पदों पर नया विज्ञापन निकालकर या फिर अपने हिसाब से भर्ती कर सकते हैं। दोस्तों, जब से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो यहां पर कोर्ट में पैरवी करने के नाम पर लोगों ने लेन देन और चंदा और धंधा ये सब खूब शुरू किया। मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह भी रहा हूं और हर चीज को मैंने बड़ी बारीकी से देखा। लोग करते क्या हैं, आप सोचिए, एक रिट डालने के नाम पर जिस तरह से लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं और वहां पर ये लाखों रुपए खर्च नहीं होते हैं, बाकी के पैसे बचा लेते हैं अपनी मौज के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, या फिर अलग अलग तरीकों से होता रहा है। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह भी है कि अगर सभी लोग आपस में सहयोग नहीं करते तो टीईटी मेरिट पर भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो पूरी भी नहीं हो पाती। अतः फाइनली क्या हुआ कि दोनों तरह के लोग थे। एक तो वे लोग थे जो कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी से अपने साथियों से सहयोग लेकर के लड़ रहे थे। दूसरे वे थे जो कि चंदे की जुगाड़ में आकर के यहां पर भर्ती कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे। भर्ती प्रक्रिया 2015 में शुरू हो गई और उसके बाद भी कुछ लोग, जब भर्ती पूरी हो गई, अपने समूह को, लोगों को जोड़कर यह बरगलाते रहे, बतलाते रहे कि अभी स्कोप है, जमीन में गड्ढा कर डालेंगे, समंदर बना देंगे, आसमान में सुराख कर देंगे और पानी का तेजाब बना डालेंगे। ऐसे ऐसे पोस्टें सोशल मीडिया पर देखी गई। आप भले भोले बेरोजगारों को ठगा गया और एक प्लानिंग के तहत ठगा गया। अपने जिलाध्यक्ष अपॉइंट किए गए जिलों में, और वो जिलाध्यक्ष अपना कुछ परसेंटेज जरूर लेते होंगे क्योंकि बिना पैसे के कौन काम करेगा, और उन लोगों को ठगना शुरू किया जो बेचारे पहले से ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे। बहरहाल, हमारी पुरानी पोस्टें, पुरानी वीडियोज अगर आप देखें तो वहां पर जहां सरकार एक तरफ 72,825 में जो नया विज्ञापन आया था उसमें प्रत्येक जनपद की 500 रुपए की जो फीस ली गई थी उसकी वापसी कर रही है,
कुछ लोगों के पैसे आए भी हैं, 2,500-3,000 रुपए, वो प्रक्रिया प्रोसेस में है। वहीं दूसरी ओर नए विज्ञापन पर भर्ती कराने की मांग को प्रबल करने के लिए कुछ बरलंबरदार अभी तक मुद्दे को जिंदा किए हुए थे। बहरहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्णीत मुद्दा आता है प्रयागराज की सिंगल बेंच में, और जहां पर एक तगड़ा झटका लगता है बीएड टेट 2012 के नए विज्ञापन की मांग करने वालों को। माननीय न्यायालय ने सिर्फ मामले को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, डिसमिस नहीं किया है, बल्कि याचियों पर जुर्माना भी लगाया है, और यह कहकर लगाया है कि आपने कोर्ट का बेशकीमती समय जाया किया है। और यह जुर्माना जितने भी पटिशनर हैं, 100 रुपए प्रति पटिशनर, 100 रुपए प्रति व्यक्ति पटिशनर्स को माननीय न्यायालय में जमा करना पड़ेगा। और लगभग 6,000 याची थे, 6 लाख रुपए के तकरीबन यह जुर्माना लगता है। दोस्तों, चाहे वो सिंगल बेंच का कोई भी निर्देश आदेश हो, चाहे वो डबल बेंच का हो, हाई कोर्ट का हो, जब भी मामला आगे की अदालतों में जाता है तो पुराने आदेश उसकी नज़ीर बनते हैं, उन साइटेशंस के रूप में उनको रखा जाता है। जब भी कभी इस मुकदमे को, इस पैरवी को आगे बढ़ाने की कोशिश लोग करेंगे, और करेंगे ही। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है सूत्रों से कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में 200 रुपए प्रति व्यक्ति, 200 रुपए प्रति पटिशनर मांग शुरू हो गई है आगे की पैरवी के लिए, डबल बेंच के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। यार, जिन लोगों ने धंधा बना लिया है ना इन चीज़ों का, उनका आप कुछ नहीं कर सकते हो। उनसे तरीका यही है कि आप बच के निकल जाओ। अब सोचिए, आप 200 रुपए प्रति व्यक्ति फिर लेंगे और आगे की पैरवी करेंगे, नौकरी दिलाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आप इन लोगों से लिखित ले लीजिए कि हम आपको 200 नहीं 2,000 रुपए देंगे, 20,000 रुपए देंगे, बशर्ते आप मुझे आश्वस्त करिए कि नहीं, हम आपको नए विज्ञापन पर भर्ती करवाएंगे। चीजें कहां से कहां पहुंच गई इन 12-13 सालों में। और लोग हैं कि आपको बरगलाए पड़े हैं, लोग हैं कि सपने बेच रहे हैं, लोग हैं कि इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इन गरीब बेरोजगारों का पैसा इतनी आसानी से पचने वाला नहीं है। और कल का निर्णय, कल का आदेश यह बताता है कि अब इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ भी नहीं बचा है। जब सिंगल बेंच ने जुर्माना ठोका है 6 लाख, तो हो सकता है कि डबल बेंच या माननीय सुप्रीम कोर्ट आप पे 60 लाख ठोक दे। अतः चुपचाप लौट आइए अपने अपने कामों पर, अपने अपने धंधों पर, ये आपके लिए बेहतर है। जबकि आपको बताऊं, व्यक्तिगत मेरी राय थी कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती, सरकार मान जाती तो उचित होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि व्यवहारिक नहीं था, लीगल नहीं था। इसके पैरेलल ही 69,000 पद आए, 68,500 पदों पर भर्ती हुई, 12,460 की वैकेंसी आई, 29,000 विज्ञान वर्ग की वैकेंसी आई, लेकिन 72,825 को टच नहीं किया गया। अब आप सोचिए, कुछ तो खामी रही होगी उस आदेश में। बहरहाल आपको बतला दूं कि मुझे कष्ट तो है आत्मिक रूप से कि मेरे कई साथी जो टेट 2011 में पैरेलल लड़ रहे थे, नए विज्ञापन में भी दावेदार थे, मगर अभी उनके नौकरी लगने के इस विज्ञापन से कोई भी स्कोप मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहरहाल आप लोगों का पैसा है, आप लोगों का भविष्य है, सजग रहें, सावधान रहें। और इस तरह के आदेश जिसमें कोर्ट जुर्माना लगाती है, बाकायदा प्रति याची लोगों को निराश तो करते ही हैं और सावधान भी करते हैं कि आप जिन नाविकों के साथ, जो आपका कैप्टन है नाव का, जिसके साथ कोर्ट की यात्रा कर रहे हो, जो कोर्ट में पैरवी के नाम पर आपको नौकरी दिलाने की गारंटी ले रहा है, पोस्ट लिख करके, वीडियोस बना करके, या जो जिलाध्यक्ष आपको समय समय पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप उनके झांसे में ना आए। आप लोग नेतागिरी करने नहीं आए थे, आप लोग नौकरी तलाशने आए थे। तो बेहतर है कि नौकरी पे फोकस करो। नई वैकेंसीज आ रही हैं, अभी टीजीटी का एग्ज़ाम होना है अप्रैल मई में, उसकी तैयारी करो, और आगे जो वैकेंसीज हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई करो, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो। ये ज़्यादा अच्छा है बजाय उस नए विज्ञापन पर भर्ती की मांग करने वालों के लिए। जब आप इनको अकेला छोड़ दोगे ना, तो इनकी सारी हीरोगिरी निकल जाएगी, और ये जिस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सब छोड़ देंगे। अपना ख्याल रखिएगा मित्रों, साथ ही देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लखनऊ लेज।
अगर आपने हमारे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं सीधी सच्ची बातें जो बिना लाग लपेट के होती हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के होती हैं और बिना किसी भेदभाव के होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग जागरूक रहें, सजग रहें, अन्यथा पैसा आपका है, भविष्य आपका है, आप ही को तय करना है कि आप क्या करेंगे। जय हिंद, जय भारत।